कचहरी मारपीट ये चलेगा तो हमको लगता है कि देवड़ी माँ का अपमानी है। जो मेरा हिस्सा का चीज है और उस हिस्सा को कोई छीनेगा तो आपरूपी गुस्सा लगेगा। जो दूसरे लोग आके हंगामा को बढ़ाए हैं उनको समाज के लोग सब बैठ के निष्कर्ष निकालना चाहिए था कि वो अगला गलती किया। एक छोटा भाई के नाते आप उससे उसका पैर में गिर जाते हैं और बोलते कि बैठिए दादा, हम लोग मिल बांट के बात करते हैं, माता को काहे बंद की जाए। सबका आस्था जुड़ा हुआ है। वो आदिवासी संगठन हो या आरएसएस के लोग हो, विवाद नहीं करे, उसमें बैठ के एक अच्छा पहल हो और सबका आस्था है, सबको पूजा पाठ करने देना चाहिए। दिवड़ी मंदिर में ताला जड़ने वाले प्रकरण में 2 आदिवासी नेता की हुई गिरफ्तारी और दिवड़ी मंदिर ट्रस्ट को लेकर पूरे झारखंड में कोहराम मचा हुआ है। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हमारे साथ आदिवासी नेता सूरज टोप्पो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, दिवड़ी मंदिर के बारे में आप भी सुने होंगे कि जिस प्रकार से मंदिर जमीन को लेकर, दिवड़ी मंदिर ट्रस्ट को लेकर विवाद हो रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहेंगे दादा, राजनीति हो रही है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है, कोई नया तथ्य छिपा हुआ है? सबसे पहले तो मेरी ओर से आपको जोहार है जी। लंबे समय से देवड़ी मंदिर के प्रांगण में हमारे आदिवासी मुंडवों का धार्मिक स्थल के रूप में लोग जानते थे। अब उसमें क्या मामला है उसको विस्तार से जानना होगा जी। और हम लोग से विस्तार पूर्वक हुआ के ग्रामीण ही बता सकते हैं जी। जिस जगह माँ देवड़ी का स्थान है, मंदिर है, और लंबे समय से हमको मालूम है कि देवड़ी मंदिर भी नाम नहीं था जी। हम लोग का एक मुंडारी में शब्द है, पत्थर को ये बोला जाता है दिवरी जी। तो उसका मतलब पत्थर होता है और वो देवड़ी माँ का आपरूपी मंदिर आया है जी। कोई ग्रामीण नहीं बनाया है, कोई इंसान नहीं बनाया है, स्वयं प्रकट हुए हैं। और उस स्थिति में हमको जहाँ तक मालूम है ग्रामीणों के द्वारा कि उसको उस मंदिर का पहला जो देखार हुआ था वो मुंडा राजा को दिखा था जी। और मुंडा राजा के द्वारा उस मंदिर को फिर विस्तार पूर्वक मुंडा पाहन राजा को सौंप दिया गया, उसको देखभाल पूजा करने के लिए जी। वैसे में पूजा पाठ सुचारू रूप से हमारे पाहन राजा के द्वारा करते गया। देवड़ी माँ का आशीर्वाद सभी जात धर्म को मिलते गया और एक बहुत विशाल उनका नाम माँ देवड़ी का हो गया। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे भारत देश में आज देवड़ी माँ का नाम है। और इस मंदिर को जिस प्रकार से हमारे पाहन के द्वारा पूजा किया जाता था, काफ़ी भीड़ होने से हमारे जो मानकी राजा मुंडा थे देखे कि हिंदू का भी आस्था बढ़ गया है, तो उसमें हमको लगता है कि जो पंडित हैं उसको भी उसमें शामिल किया गया कि दोनों जात धर्म के लोग पूजा करेंगे, किसी का आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। और जिस प्रकार से माँ का गच्छित होता है, कोई भी अपना दुख तकलीफ लेकर आते थे और वह गछते थे हमारे मुंडा पाहन के द्वारा या पंडित के द्वारा, और मनोकामना माँ करती थी तो सबका आस्था बढ़ते गया उसमें। अब वो आस्था को देखते हुए कोई भी समाज बोलेगा कि नहीं ये आदिवासी का नहीं है, हिंदू का है, तो कहीं ना कहीं गलत है। इसको हम सभी से अपील करेंगे, तमाम आदिवासी संगठन हो या दूसरे जात धर्म के लोग हो, मिल के इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और जो जमीन का आरएस और एमएस का बात है वो समाज के बीच आना चाहिए। हम आपका चैनल से आह्वान करेंगे, हमारे मुंडा समाज, आदिवासी में 32 जाति होते हैं, सभी से चाहेंगे कि इसको तीर का तार ना बनाए। सबका आस्था का बात है जी। सबको अधिकार है पूजा पाठ करने के लिए। आपको उदाहरण दे सकते हैं कि आदिवासी का मंदिर नहीं हुआ करता है जी। आदिवासी का मंदिर हम लोग मड़ई में हम लोग पहले पूजा करते थे। अब क्या हो गया कि मड़ई को भी धीरे धीरे लोग मंदिर का रूपरेखा में तब्दील कर दिए हैं। तो जस्ट उसी तरह देवड़ी मंदिर भी हो गया है। तो इस सब को हम तो बोलेंगे कि सभी से एक बार बैठ के बातचीत का निष्कर्ष निकलना ही चाहिए और इसमें ज़्यादा लंबा विवाद नहीं होना चाहिए। जिसका जो स्थान मिला है उसको पुनः मिलना चाहिए
और सरकार से हम मांग करेंगे कि इसमें पहल करें कि कोई भी समाज लड़े नहीं, एकजुटता दिखाएं और सबको अधिकार मिले पूजा पाठ करने का। अच्छा दादा, ये बताइए कि जिस प्रकार से 5 सितंबर को दिवड़ी मंदिर में ताला जड़ा गया, कई श्रद्धालु दूर दूर से वहां पर आए थे। पूरे विश्व में दिवड़ी मंदिर का पहचान है दिवड़ी माता को लेकर, लेकिन ताला जड़ा जाना, फिर हिंदू संगठन का वहां पर आना, विरोध करना कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, फिर ग्राम सभा का आयोजन जिस प्रकार से वहां पर हुआ था और आदिवासी संगठन एकजुट हुए और पूरा विवाद बढ़ा, आपको लगता है कि मंदिर में ताला नहीं जड़ा जाना चाहिए था, ये गलत हुआ है, इसके पीछे राजनीति छिपी है? देखिए, राजनीतिक है कि क्या है, वो किसी से छुपा हुआ भी नहीं है जी। उसमें क्या हो रहा है वो पूरा चैनल वाला भी जान रहे और झारखंड के तमाम जनता भी जान चुके हैं जी। हाँ, निश्चित रूप से मान लीजिए कि आदिवासी समाज अपने आप को कह रहे हैं मेरे समाज, मैं भी आदिवासी हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मेरा हिस्सा का चीज है और उस हिस्सा को कोई छीनेगा तो आपरूपी गुस्सा लगेगा, मगर कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग आके हंगामा को बढ़ाए हैं उनको समाज के लोग सब बैठ के निष्कर्ष निकालना चाहिए था कि इस तरह से आप लोग ताला बंद कर रहे मत कीजिए, पूजा पाठ के चलने दीजिए, हम लोग आपस में बैठ के देख लेते हैं, तो हमको लगता है कि मसला खत्म हो जाता। मगर आप तो लड़ रहे हैं कि उसका गिरफ्तारी होना चाहिए, इसका तो लड़ाई का घर है जी। हमारा समझ से तो लगता है कि जब वो अगला गलती किया, एक छोटा भाई के नाते आप उससे उसका पैर में गिर जाते हैं और बोलते कि बैठिए दादा, हम लोग मिल बांट के बात करते हैं, माता को काहे बंद कीजिए, सबका आस्था जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा दादा, जो हिंदू संगठनों का जो बयान आ रहा है, जो हिंदू संगठन के नेता है वह यह कह रहे हैं कि हम लोगों ने ताला नहीं जड़ा था जाकर, पहले शुरुआत उन लोगों की ओर से की गई। साथ ही साथ उनका यह भी आरोप है कि जिस प्रकार से वहां पर पूजा पद्धति चलती थी, जिस प्रकार से ट्रस्ट बनाया गया, उसको लेकर उन लोगों का विरोध था। विरोध वहां से शुरू हुई और यहां तक आ गई कि यह हमारा शरणा स्थल है, यहाँ पर हम किसी को पूजा पाठ नहीं करने देंगे, यहाँ जय श्री राम का नारा लगने नहीं देंगे। ये हिंदू संगठनों का कहना है और इस प्रकार के बयान भी सामने आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जमीन का विवाद हुआ जी, ठीक है ना, RS और MS का। जमीन एक अलग चीज है। आपको इतिहास देवड़ी मंदिर का जानना होगा। पहले जितना भी वहाँ दुकान था पूजा पाठ का, मुंडा के शासन काल में, और देवी माँ का जिस तरह से पहान पूजा करते थे, उस समय पोरा का दुकान हुआ करता था और उसका नीचे पर प्रसादी बेचता था। आज उसमें सुंदरीकरण डेवलप हो रहा है जी। तो बढ़िया अच्छा पहल है, सुंदरीकरण होना चाहिए, स्थान जो है साफ सफाई भी होना चाहिए। तो वहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं कि सौंदर्यीकरण नहीं होना चाहिए, हम लोग से पहले परमिशन लेना चाहिए था। आप भी आदिवासी समाज की अगुआ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर विकास हो? देखिए, हम तो आपको बोल रहे हैं जी कि आज के डेट में कौन आदमी चाहता है कि हम गरीब रहें जी, बड़ा आदमी बने, मेहनत करें, तो विकास वही है। हम मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे जी। तो मेरा कहना है कि हमारा समाज का विरोध जायज है। खतियान और जमीन का जहां तक बात है तो कोर्ट का मामला है जी। आप दोनों पक्ष कागज पत्र कोर्ट में सबमिट कीजिए, हम और आप निर्णय देने वाला नहीं है। मगर जहां तक बात है कि 5 शेड्यूल का उल्लंघन तो है हुआ, और हम आपको इतिहास बता रहे हैं कि जब पोरा का झोपड़ी होकर प्रसादी उसादी बेचा जाता था, उसमें पहान के द्वारा ही पूजा किया जाता था। उसमें कोई बजरंग दल या RSS के लोग नहीं दिखते थे। अब मॉडिफाई हो रहा है, मॉडिफाई धीरे धीरे हो रहा है। अब RSS के लोग आ रहे हैं, कोई फलना समिति के लोग आ रहे हैं। हमारा कहना है कि आप पहले जानिए ना कि वो मंदिर को चलाया कौन है। तो पहले ठीक है, आस्था सबका है, हिंदू का भी है, आदिवासी का है, सबका है। तो आस्था को देखते हुए हम तो बोलेंगे कि पूरा कमेटी, वो आदिवासी संगठन हो या RSS के लोग हो, विवाद नहीं करे, उसमें बैठ के अच्छा पहल हो और सबका आस्था है, सबको पूजा पाठ करने देना चाहिए। अच्छा दादा, जो दिवड़ी मंदिर है एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थल है जहां पर आदिवासी और हिंदू समाज की जो संस्कृति है उसका संगम होता है। 6 दिन पाहन पूजा करवाते हैं, एक दिन ब्राह्मण पूजा करवाता है। एक अच्छा संदेश जा रहा था, मीन्स एकता का वहां पर संदेश पूरे विश्व को दिया जा रहा था कि सरना सनातन एक है। यही कारण है तो इस प्रकार का मंच भी तैयार किया गया। लेकिन अचानक विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में दिवड़ी मंदिर ट्रस्ट को लेकर विवाद होना, मंदिर में ताला जड़ा जाना, आपको नहीं लग रहा है कि कोई और शक्ति है जो वहां पर काम कर रही है?
देखिए, जैसे जैसे चुनाव पहुंचता है वैसे वैसे हर चीज आपको मार्केट में दिखने को मिलेगा, मगर हम सीधा हमारे ग्रामीण से अपील करेंगे कि हमारा धार्मिक चीज है तो उसका अपमान नहीं होना चाहिए। उसके लिए पूरे समाज के लोग एक जगह होइए और उसका विषय को निकालिए, क्या गलत किए हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हिंदू संगठन को भी बुलाइए और अपने आप उसको खत्म करना चाहिए। कोर्ट कचहरी मारपीट ये चलेगा तो हमको लगता है कि देवड़ी माँ का अपमान ही है। हम सबसे अपील करते हैं आदिवासी भाई बहनों से कि हमारा पूर्वज का दिया हुआ मंदिर है, हमारा राजा का दिया हुआ है, और उसको देखते हुए हम लोग आदिवासी ऐसे भी बहुत स्वभाव के होते हैं, सरल स्वभाव के। हम लोग लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग प्यार का भूखा होते हैं। जो हमको दिल से मानता है उसके लिए हम लोग जान भी दे देते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा समाज भी बदनाम हो और देवड़ी माँ को भी ठेस लगे। ऐसा स्थिति में हम अपील करते हैं तमाम आदिवासी संगठन हुआ जुटे और वहाँ के ग्रामीण जितना भी पहल कर रहे हैं वो सब मिल के वो डिस्कस करें और इसका निचोड़ निकालें। तो समाज में किसी प्रकार का लड़ाई ना हो, आपसी एकता बने, सभी एक हो जाएं, किसी प्रकार की राजनीति ना हो, यह कहना था आदिवासी नेता सूरज टोपो का। फिलहाल देवड़ी मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 11 सितंबर को बैठक बुलाई गई है। अब यह देखने वाली बात होगी कि देवड़ी मंदिर प्रकरण पर अभी और क्या कुछ खुलकर आता है और क्या कुछ नया खुलासा होगा। दीजिए फिलहाल हमें इजाजत।